हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस पॉइंट पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा लाइव क्यूज का एपिसोड नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि झारखंड स्पेसिफिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि आपको पता है 7 AM से झारखंड स्पेसिफिक और आपका 9 AM से सामान्य अध्ययन, जिसमें कि आपका जीएस 1 है प्रारंभिक परीक्षा में, उससे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो आज आपका एपिसोड नंबर 3 है, जिसमें कि झारखंड सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। नागपुरी भाषा में निर्मित फिल्म फुलमनिया का चयन झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म के रूप में किया गया। यह फिल्म किस घटना पर आधारित है? ऑप्शन है आपका झारखंड की गरीबी पर, दूसरा है आपका झारखंड में नक्सलवाद पर, सी है आपका डायन प्रथा पर, डी है आपका झारखंड में मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर। संबंधित तथ्य को देखते हैं। फुलमनिया जो कि एक आपका नागपुरी भाषा में बनाया हुआ फिल्म है। इसके डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर थे लाल विजय सहदेव थे, और जो प्रोड्यूस किया गया था नीतू अग्रवाल एंड अमृता सहदेव के द्वारा। और इसमें फीमेल के लिए लीड रोल का भूमिका जो निभाया गया था कोमल सिंह के द्वारा निभाया गया था। इस फिल्म में अच्छे से आपका जो भी अंधविश्वास के आधार पर किसी को डायन बता दिया जाता है, और उसके लिए एक निर्दोष को, जो इनोसेंट पर्सन होते हैं, अंधविश्वास के आधार पर उन्हें बहुत ज्यादा सजा मिलती है गांवों के द्वारा या फिर अन्य मामलों में। तो उसे बखूबी इस फिल्म में अच्छे से दिखाया गया है। साथ ही आपका किराए के कोख, जिसे हम लोग सरोगेसी के नाम से जानते हैं, अभी हाल ही में आप देखिएगा फिल्म आया था गुड न्यूज, अक्षय कुमार की फिल्म, उसमें भी सरोगेसी के बारे में बताया गया है। इस फिल्म में भी आपका सरोगेसी के बारे में बताया गया है, और उसको लेकर समाज की जो मानसिकता है उसको भी बेहतरीन तरीके से फिल्म में बताया गया है। अब बात करते हैं कि जो प्रश्न में सिर्फ पूछा गया था कि जो फुलमनिया है वो फिल्म किस घटना पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, डायन प्रथा पर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से वनों के क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा जिले का मिलान सही नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। एक साइड जिला का नाम दिया हुआ है, दूसरे साइड आपका वनों का क्षेत्रफल जिला के आधार पर। इसमें यह समझना है आपको कि जो पूरे राज्य का क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत जो वन है इन जिलों में शामिल होता है। रांची, गुमला, लोहरदगा, देवघर, उसी के आधार पर उनका परसेंटेज दिया हुआ है। अब बात करते हैं, सबसे पहले ये आप एक नोट कीजिएगा। जब भी मेरे सेशन में आते हैं तो आपके पास एक नोटबुक और एक आपके पास कलम होना चाहिए, जिससे के आधार पर बहुत सारी चीज नोट किया कीजिए। बहुत सारे जो YouTube का जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद कुछ नोट भी नहीं करते हैं। तो वीडियो देखने का क्या फायदा? तो इसके लिए जरूरी है कि जब भी आप वीडियो देखिए एक टाइमिंग अपना निश्चित कर लीजिए, और ज्यादा जो लाइव सेशन होता है उस समय प्रेजेंट रहिए। अब बात करते हैं कि आप जो भी इसमें महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत सारी चीजें बताई जाती है, उसे उसी समय नोट कीजिए। ऐसा नहीं कि अलग से फिर हम लोग फिर से वीडियो देखेंगे, फिर से हमें PDF मिलेगा तब उसे नोट करेंगे, तो वो बिल्कुल सही नहीं होगा। टाइम आपको बचाना भी है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है और इसे भी मैनेज करना है। तो इन चीजों के लिए जरूरी ये सही रहेगा। नोट इसमें क्या करना था? तो नोट इसमें ये चीज करना है, अगर आपके पास कोई बुक होगा, चाहे वो मनीष रंजन का हो या फिर किसी अदर पब्लिकेशन का, उसमें आपको ये डिफरेंस नजर आएगा कि इसमें जो भी डाटा दिया हो तो बिल्कुल गलत है उस बुक के अनुसार। लेकिन बता दें, अभी जो रिपोर्ट जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा, वो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है, और ये जो डाटा दिया गया है आपके सामने ये इसी रिपोर्ट के आधार पर है। तो अगर आपके बुक से ये मैच नहीं करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे ऐसे बुक हो जो अपडेट नहीं होते हैं, क्योंकि साल 2 साल में एक बार निकालते हैं अपना बुक, तो वो अपडेट इतना जल्दी नहीं होता है। तो ये 2019 के आधार पर है। अब यहाँ पर बात करते हैं रांची का जो 22.85% है, जो बिल्कुल सही है। लोहरदगा का भी यहाँ पर 33.7% है, वो भी बिल्कुल सही है। देवघर का भी आपका 8.23% है, जो कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं गुमला का। यहां पर यही मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि गुमला का इस रिपोर्ट में जो बताया गया है
26.91% आपका उसका वनों का क्षेत्रफल है, जो कि यहाँ पर बताया गया है 24.71%, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर वही फाइंड आउट भी करना था कि कौन सा मिलान सही नहीं है, तो बी मिलान सही नहीं है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 3, झारखंड में पाई जाने वाली लाल मिट्टी की विशेषताओं से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका झारखंड के अधिकांश भाग में इसकी उपस्थिति मिलती है। बी ऑप्शन है आपका इसका सबसे अच्छा विकास आर्कियन काल की चट्टानें विशेषकर आर्कियन, ग्रेनाइट तथा ग्रीस के क्षेत्र में हुआ है। सी ऑप्शन है आपका लाल मिट्टी में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फेट, ह्यूमस के अंश पाए जाते हैं, जबकि पोटास का अंश अधिक मिलता है। और डी है आपका उपयुक्त सारे कथन सही है। अगर हम बात करें झारखंड में मुख्य रूप से पाई जाने वाली मिट्टी, बहुत सारे मिट्टी के प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें कि लाल मिट्टी भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब इस मिट्टी की विशेषता यह है कि यह आपका आर्कियन काल का एक चट्टान से निर्मित मिट्टी है। इसमें विशेष रूप से ग्रेनाइट और नीस के क्षेत्र में जो है वहां से इसका विकास हुआ है। अब बात करते हैं इसमें लाल मिट्टी में किस तरह के तत्व पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जो कि अंश पाए जाते हैं, और साथ ही आपका इसमें पोटास का अंश जो है अधिक मिलता है। मतलब कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, इसीलिए राइट आंसर आपका यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 4, झारखंड में हो रही मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन है आपका वन विनाश, अति पशुचारण तथा चरागाहों का विनाश। सी ऑप्शन है आपका कृषि के गलत तरीके, और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। सबसे पहले ये समझना होगा कि मृदा अपरदन क्या होती है। मतलब कि इसमें मृदा अपरदन में जैसे कि आपका वन के कटने के कारण जो मिट्टी का उर्वरक क्षमता, या फिर उसका बोल सकते हैं कि जो उनका जो क्वालिटी होता है उसमें चेंजेस वगैरह आता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि वन का विनाश होना, वन को ज्यादा कटाई किया जा रहा है, जो अति पशुचारण किसी जगह पर कराया जा रहा है, या फिर चारागाह जो पहले था उसका विनाश हो गया, वहां पर चारागाह नहीं है, या फिर कृषि के गलत तरीके, जैसे कि आपका किसी भी मिट्टी का उर्वरक क्षमता एक होती है, निश्चित उर्वरक क्षमता होती है। अब वहां पर बहुत ज्यादा कीटनाशक जो होते हैं उनका उपयोग करने से भी वहां पर ये स्थिति देखने को मिलती है। हस्तांतरण कृषि, फसलों की प्रकृति इत्यादि पर भी मृदा अपरदन निर्भर करती है, और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा अपरदन की तीव्रता के इन सारे कारण का यहाँ पर हमने जिक्र किया है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 में। तो झारखंड में जो मृदा अपरदन हो रहा है उसके निम्न कारण जो यहाँ पर बताया गया है, ए, बी, सी तीनों बिल्कुल सही है, इसीलिए राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पर डी होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 5 है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से कितना प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन है आपका 10.2%, 15.1%, सी ऑप्शन है आपका 21.3%, और डी ऑप्शन है आपका 17.12%। झारखंड की कुल साक्षरता दर, जनगणना 2011 का हम बात कर रहे हैं, जनगणना 2011, झारखंड की कुल साक्षरता दर इस जनगणना में 66.4% बताया गया है, जिसमें कि पुरुष साक्षरता दर 76.8% है। जो लिटरेसी रेट है वो पुरुषों का ज्यादा है और महिलाओं का कम है। स्त्री साक्षरता जो महिलाएं यहाँ पर झारखंड में शिक्षित है मात्र 55.5% है। अब जो प्रश्न है पूछा गया था कि जो पुरुष साक्षरता दर है और महिला साक्षरता दर है उनमें कितना डिफरेंसेस है, मतलब कि आपका पुरुष साक्षरता दर कितना अधिक है महिलाओं की तुलना में। ये प्रश्न को थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह के प्रश्न बहुत ही रेयर केस में आते हैं, लेकिन आते हैं तो इसे बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना होता है, इन सारे चीजों को भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 76.8% पुरुष का है और महिला का आपका 55.5%। इन्हें अगर हम माइनस करते हैं तो 21.3% ये आता है। तो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर सी होगा, 21.3%। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 6, झारखंड की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुणा मिश्रा किस खेल से संबंध रखती है? ऑप्शन है आपका हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाज
मुक्केबाजी। अरुणा मिश्रा जो कि एक आपका फीमेल इंडियन बॉक्सर है, मतलब कि ये मुक्केबाजी से संबंधित है, ये खेलती है। इनका कैरियर के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें गोल्ड मेडल मिला था 2003 में एशियन चैंपियनशिप, फिर आपका 2004 वर्ल्ड कप में, और आपका 2011 जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स हुआ था उसमें, उन्हीं के लिए प्रसिद्ध हैं। और साथ ही इनका जो खेल से संबंध अगर हम बात करें तो ये बॉक्सर है, मुक्केबाज हैं। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर डी होगा, प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 7 है आपका 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड कितने स्वर्ण जीतकर कुल टीमों में 5वें स्थान प्राप्त किया था? ऑप्शन है आपका 33 स्वर्ण, 34, 35, 36। 34वां राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन किया गया था झारखंड रांची की राजधानी रांची में 12 से 26 फरवरी 2011 के बीच में इसका आयोजन किया था। अब बात करते हैं इसमें जो समापन के तिथि तक इसमें जो झारखंड को जो पदक मिला था उसमें आपका जो 5वें स्थान पर रहते हुए झारखंड ने स्वर्ण 33 पदक जीते थे, रजत आपका 26 था, ताम्र आपका 37 था। इस प्रकार कुल जो पदक जीता गया था झारखंड के द्वारा वो 96 जीता गया था। साथ ही आपका नागालैंड पहले स्थान पर, इसमें आपका सर्विसेज सेना जिसमें कि आपका कुल 162 पदक जीते थे, और अंतिम पर नागालैंड था जिसने सिर्फ 2 कांस्य पदक जीता था, जो सबसे नीचे 32वें स्थान पर था। 34वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था इसका जो लोगो खेल के मैदान पर ड्रम वादन का एक दृश्य था, तथा शुंभकर जो छुआ था जिसका एक मसाल के साथ दौड़ता हुआ बालक को बनाया गया था। इसमें जो प्रश्न पूछा गया था प्रश्न संख्या 7 में कि कितने स्वर्ण झारखंड को मिले थे 5वें स्थान रहते हुए, तो 33 स्वर्ण कुल मिले थे, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 का ए ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 8 है आपका बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 95, 91, 83, 79। हम बात करते हैं बिहार पुनर्गठन विधेयक जिसके आधार पर झारखंड 28वां राज्य के तौर पर स्थापित हुआ था। क्लियर है? उस समय आपका केंद्र में आपका बीजेपी की सरकार थी, प्रधानमंत्री आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे, और जो बिहार के सीएम थी आपका राबड़ी देवी थी। उन्हीं के द्वारा ये विधेयक को लाया गया था और पारित किया गया था, और झारखंड राज्य एक बना था। अब ये जो विधेयक लाया गया था उसमें कुल आपका 91 अनुच्छेद बनाया गया था, जो 10 भागों में विभाजित किया गया था, और 10 अनुसूचियां उसमें थी। तो इसका राइट आंसर आपका यहां पर बी होगा, 91। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 9, झारखंड विधानसभा में सीटों की व्यवस्था से संबंधित निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन है आपका ए अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें आरक्षित, बी ऑप्शन है आपका अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें आरक्षित, सी ऑप्शन है आपका सामान्य श्रेणी के लिए 41 सीटें, और डी आपका एंग्लो इंडियन के लिए 1 सीट जो मनोनीत होता है। अब बात करते हैं इसके तथ्य के बारे में। झारखंड जो जिसमें कि कुल 82 विधानसभा वाला जो सदस्य वाला ये राज्य है। अब बात करते हैं जिसमें कि आपका 81 जो होते हैं निर्वाचित सदस्य होते हैं, और एक आपका मनोनीत जो सदस्य एंग्लो इंडियन है। लेकिन इसमें भी एक चीज आपको नोट करना है, जो ये मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन का है उसे इस बार से 2019 जनवरी 2020 में भारत सरकार केंद्र सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया, जो ये एंग्लो इंडियन के लिए अलग से 1 सीट मनोनीत किया जाता है, उसे उस प्रोविजंस को, उस रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है 2020 से, जो कि अब यहां पर लागू नहीं होगा। चूंकि इसमें चुनाव वगैरह हो गया तो झारखंड में ये देखने को अभी मिलेगा। मतलब झारखंड के साथ अन्य राज्य, हर राज्य में ये हर राज्य में नहीं, जहां जहां प्रावधान थे वहां पर इसे हटा दिया गया है। चूंकि इसमें हम लोग को अभी भी यहाँ पर झारखंड में ये देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। अब इसमें आप देखिएगा मिलान किए हैं कुल आपका 82, जिसमें कि आप देख लिए कि एक आपका मनोनीत होता है। अब बात करते हैं 81 पर। 81 में 44 सामान्य सीटें होती हैं, 44 सामान्य सीटें होती हैं,
अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें आरक्षित है। अब ऑप्शन में आते हैं जो आपका प्रश्न था। अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें बिल्कुल सही है, अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें ये भी बिल्कुल सही है, सामान्य श्रेणी के लिए 41 सीटें जो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये भी 44 सीटें हैं। एंग्लो इंडियन के लिए 1 सीट मनोनीत है, लेकिन इसको नोट जरूर कीजिएगा कि ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसके लिए करंट अफेयर्स में भी हमने सीक्वेंस को डिस्कस किया था आपके साथ। अब यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा मिलान सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि यहाँ पर 44 सीटें हैं जबकि यहाँ पर 41 सीटें दिया गया है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न संख्या 10। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड विधानसभा का उद्घाटन किया गया था, ये पिछले साल ही हुआ था। इस विधानसभा में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है? ऑप्शन है आपका 162 सदस्य, 152 सदस्य, 182 सदस्य और 142 सदस्य। झारखंड का ये विधानसभा बहुत ज्यादा फेमस रहा है। सबसे पहला तो ये ऐसा विधानसभा था जहाँ पेपरलेस कार्य होंगे और इसका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इसका उद्घाटन भी किया था। उद्घाटन करने के कुछ महीनों बाद इसमें आग लग गया था, इसीलिए बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, इसीलिए प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको बता दें इस जो विधानसभा है जो झारखंड में ये बनाया गया है, रांची में स्थित है, इसमें कुल 2 भागों में इसे बांटा गया है जिसमें कि 162 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें 22 मंत्री कक्ष हैं, 17 विधानसभा समिति कक्ष हैं, मुख्य सचेतक, विधानसभा के पदाधिकारियों कर्मचारियों के लिए माकुल प्रबंध किए गए हैं। इस आधार पर यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा 162 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर आपका ए होगा। तो इस तरह से आज हमने टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। ये आपका एपिसोड नंबर 3 है जिसमें कि हम लोग 10 × 3 अभी तक 30 क्वेश्चंस और सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ अगर आप नोट करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से आज का सेशन खत्म होता है। अपना फीडबैक जरूर दें और साथ ही इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए सच जो क्वेश्चंस यहाँ पर प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं कितना यूजफुल है। और साथ ही आपका परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से इसको तैयारी कीजिए और जो भी डाउट वगैरह है कमेंट करके वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारे स्टडी मटेरियल की रिगार्डिंग जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जेपीएससी प्रारंभिक और परीक्षा के लिए हमारी स्टडी मटेरियल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो भी हम प्रोवाइड करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसी को पैटर्न को देखते हुए यहाँ पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि 100% मतलब 95 से 100% के बीच में इसमें सिलेबस को कवर किया जाता है और इसमें प्रैक्टिस पेपर, करंट अफेयर्स वगैरह सब चीज़ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसे आप डायरेक्ट हमारे जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वहां से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, सारे चीज आपको वहां पर बता दिया जाएगा। या फिर आप रांची से डायरेक्ट रांची से हमारे सेंटर से इसे रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा जेएसएससी के लिए भी अलग से और हिंदी भाषा एवं साहित्य जिसमें कि जेपीएससी के लिए और जेएसएससी के लिए अलग अलग उपलब्ध है, उसे भी आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर कीजिए जितना भी हो सकता है और सब्सक्राइब अभी तक इस चैनल को नहीं किए हैं तो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।